क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर। जो नंबर है वो कैसे है, नेचुरल नंबर। सर इसका क्या मतलब है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ये नेचुरल नंबर है। द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड द नंबर। देखो कैसे करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ये, हमें नंबर तो नहीं पता, तो लेट्स फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू एक्स, और सेम इसी तरीके से सेकेंड नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। एक्स और वाई दो नंबर मान लिए। अब क्या दिया हुआ है, दोनों का सम, तो दोनों का सम दिया हुआ है तो हमें पता है सम क्या होता है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ये भाई साहब क्या हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब ये क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों का उल्टा। उल्टा कैसे, मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8/15, ठीक है। क्लियर है यहां तक समझ में आ गया। अब देखो सर इसको करेंगे कैसे, देखो नंबर हमें पता चल गया, नंबर तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ये नंबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 5 के टुकड़े कर लो, 15 के टुकड़े, तो 15 के टुकड़े क्या होंगे, 5 × 3, और यहां से फिर मैं ये लिख सकता हूं कि 1/5 प्लस 1/3, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 3 और इधर 5, और नीचे क्या होगा, 5 3 या 15, वही लोड क्या आ रहा है बिल्कुल। तो आंसर x कितना है 5 और y कितना है 3, तो 5 और 3 आंसर मिल गए। लेकिन ऐसे करना नहीं है, ये सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मतलब एग्जाम में तुरंत करने का तरीका। हमें सब्जेक्टिव पेपर है, तो सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे देखो ना ध्यान से। सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे, ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम ले लो। क्या कर लिख रहा हूं मैं, टेकिंग एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ले लिया इस इक्वेशन, एलसीएम ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। तो देखो मैंने एलसीएम लिया, तो मैं कैसे कर रहा हूं, एलसीएम लेंगे तो y इधर देखना ध्यान से, वरना आप पक्का 100% गलती करोगे। y की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ और x की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, और नीचे क्या आएगा, ये दोनों। तो मतलब कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, y प्लस x अपॉन xy इक्वल टू 8/15। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आ गया सर। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे इक्वेशन 1 से पता है, ये कितनी है 8। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 8, यहां पे कितना आएगा 8 इक्वल टू xy और 8 इक्वल टू 15। तो इस 8 से ये 8 कट गया, अब ये इधर फिर और ये फिर अगेन इधर, तो यहां से क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू xy, या ऐसे लिख लो xy इक्वल टू 15, ठीक है। क्लियर है यहां तक क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। देखो अब देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। xy कितना आ गया 80 15, तो हमारा ये मिटा के मैंने लिख दिया यहां से xy इक्वल टू 50, तो xy इक्वल टू 50। लेकिन सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, कैसे सोल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगा सकते, एलिमिनेशन भी नहीं लगा सकते, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं x इक्वल टू 15/y, ये चीज समझ में आएगी। अब ये लिख दो, तो क्या लिखना है, ये पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। सर 2 में क्यों नहीं रखा, अरे भाई 2 में रखेंगे तो यही लौट के नहीं आ जाएगा, 2 में रखेंगे तो यही तो लौट के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, x की जगह में क्या लिख रहा हूं 15/y प्लस y यहां ऑलरेडी है तो y ऐसे ही रहा, और ये कितना आ गया 8। यहां तक क्लियर, अच्छे समझ में आया। अब देखो ध्यान से देखना, बस होने वाला है सोल्व ये, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं 15/y प्लस y इक्वल टू 8, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये फिर इधर और ये फिर इधर और नीचे ये, तो क्या आ जाएगा 15 प्लस y इंटू y अपॉन y इक्वल टू 8। तो यहां से क्या हो जाएगा 15 प्लस y स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 8। अब ये फिर इधर जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 15 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8y।
अब इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूं मैं। रीअरेंज करके कैसे, 8y को इधर ले आया तो y स्क्वायर प्लस ओ प्लस कह रहा हूं, ये 8y इधर आएगा तो माइनस का 8y और इधर से कितना आ जाएगा प्लस में 15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 15 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए। तो मुझे तो पता है क्या है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोनों का ऐड करो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से, ये तक यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, y स्क्वायर माइनस 3y को इधर लिख लिया और माइनस का 5y और प्लस 15 को इधर लिख लिया, रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है माइनस 5, तो माइनस 5 को ही कॉमन ले लो और यही एच डी जी लिख दो, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू क्या मिल गई मेरे पास, y माइनस 5 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा ये y इक्वल माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कितना आ गया, y इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या आएगा ये y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कितना आ गया, y इक्वल टू 3। अब सर दो वैल्यू आई, दो वैल्यू में से सर कौन सी वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेंगे, कोई सी भी ले लो यार। अगर देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 15, पहली इक्वेशन ये थी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स वाई इक्वल टू, और एक्स वाई इक्वल टू क्या बनी थी, याद नहीं आ रहा यार, एक मिनट याद कर लो, एक्स वाई इक्वल टू क्या बनी थी, चलो उसको छोड़ो, इसको देखो। अगर मैं y को 5 रखता हूं तो y इक्वल टू 5 रख रहा हूं यहां पे, y इक्वल टू 5 पुटिंग y को मैं 5 रख रहा हूं तो x कितना आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू, ये कितना था 8 था बेटा, ये 8 दिया हुआ था, ये सम 8, तो y को मैं 5 रख रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये तो x कितना आ रहा है 3। ध्यान से देखना, दो आंसर आएंगे, अगर मैं y को 5 लग रहा हूं तो x कितना आ रहा है 8। अब मैं कह रहा हूं कि पुटिंग y इक्वल टू 3, तो अब x कितना आ जाएगा, तो y प्लस 3 इक्वल टू 8, तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस 3, तो मतलब x इक्वल टू 5। देखना ध्यान से बहुत अच्छे से, दोनों आंसर है बेटा, ये दोनों आंसर, आप एक आंसर नहीं बोल सकते, ये सारे ही इसके आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। कैसे आंसर है, आप दो चीजों को जोड़ के 8 लाना है आपको, तो कुछ फिक्स थोड़ी ना है कि ये 5 होगा, ये भी तो 5 हो सकता है, या ये 3 होगा, ये भी तो 5 हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके फिर क्या आ रहा है 15, देखो दोनों केस में मल्टीप्लाई करके क्या, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15, तो ये पूरा आंसर होगा। आप क्या करते हो, यही गलती करते हो, आप सिर्फ y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3 लिख के आ जाते हो, जो कि बेटा गलत है, एग्जाम में ये तरीका नहीं चलेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से करना, ठीक है, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया और कहां गलती होती है वो भी बता दिया, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से देखना, मेरे ख्याल से ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले मैं अब तक 25 क्वेश्चन करा चुका हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाना, वो आपको दिख जाएंगे, बहुत अच्छे और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है वो, प्रीवियस ईयर के आए हुए, और मैंने लाइट के भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करवाए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के भी चैनल पे जाना देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।